कुछ राज मिट्टी के नीचे ही दफन रहे तो बेहतर है, क्योंकि जब सदियों पुराना श्राप जागता है तो कई जिंदगियां भी बर्बाद कर देता है। इस ट्रेजर हंट की कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, जो शहर की भाग दौड़ से दूर गांव निकल पड़ते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी बदल देगा। गांव पहुंचते ही गौतम अपने पुराने खंडर घर से अपने दादाजी की एक रहस्यमयी डायरी ढूंढ निकालता है। उस डायरी में एक अजीब सा सांप का निशान था और एक पहेली लिखी थी, खोया मिलेगा वहां, मोती डूबता है जहां। दोनों को समझ आता है कि मोती का मतलब सूरज है। वो सूरज डूबने की दिशा का पीछा करते हैं और उन्हें मिलते हैं कुछ रहस्यमयी नंबर्स। इन नंबर्स का पीछा करते हुए वो पहुंचते हैं जलपा माता मंदिर के पास एक घने जंगल में। वहां उन्हें मिलता है एक छोटा बॉक्स जिसमें एक कोरा कागज था। आयशु एक बार फिर वही भयानक सपना देखता है। एक ऐसा धुंधला रास्ता जो उसे किसी अनजान मौत की तरफ खींच रहा था। यह सपना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किसी आने वाली मुसीबत का इशारा था। तभी गौतम का कॉल आता है। पिछले साल 15 दिन की मेहनत के बाद उन्हें सिर्फ एक कोरा कागज मिला था, जिसे देखकर आयशु हार मान चुका था। पर गौतम के पास एक नया राज था। उसने एक और डायरी ढूंढ निकाली थी, जिसमें एक नई पहेली लिखी थी। पहेली के शब्द कुछ ऐसे थे, न दिखने वाला राज छुपा है उस कागज के अंदर, कलकल करती है वो हरे साए के अंदर, धूप से दूर जहां ठंडक बसती है, मिट्टी के नीचे वो राह तकती है। दोनों इस पहेली को सुलझा लेते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ये राज किसी नदी के किनारे घने जंगल की गहराइयों में छुपा है। अगले ही दिन दोनों उस अनजान जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां एक और रहस्य उनका इंतजार कर रहे था। ये तो वही जंगल है जो हमेशा मेरे सपनों में आता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। अब मैं ये बात इसको बता भी नहीं सकता, क्योंकि हमारा काम बहुत जरूरी है। दोनों को उस जंगल में घूमते हुए सुबह से शाम हो जाती है और यशु बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो बस कर भाई, कितना चलाएगा? कहाँ कहाँ ढूंढेंगे अपन? कुछ भी क्लू नहीं दिख रहा मेरे को तो यहाँ पे। अरे कुछ तो मिलेगा, चल आगे देखते हैं, कुछ ना कुछ आएगा, आजा। वो दोनों ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुके थे। उन्हें कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिल रहा था कि जिससे उन्हें कोई बात समझ में आए। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है, आखिरकार तुम लोग आ ही गए। वो दोनों इस दृश्य को देखकर हैरान हो जाते हैं कि कोई सांप बोल कैसे सकता है। उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। हैरान मत हो, मैं जानता हूँ तुम यहाँ कुछ ढूंढ रहे हो, और जो तुम ढूंढ रहे हो पहले उसके बारे में जान तो लो। एक खुशहाल साम्राज्य जिसका राजा रुद्र प्रताप, जो अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहता था। एक दिन रुद्र प्रताप अपने राज्य से दूर एक जंगल में गया। वहां एक खंडहर के पास उसे एक शिला में जड़ा हुआ दिल मिला। राजा उसे अपने साथ अपने राज्य में ले आया। राजा बहुत खुश रहने लगा था। वो दिल उसे खुशी का अनुभव कराता था। उसके अंदर दुख, दर्द, पीड़ा के भाव भी खत्म हो गए थे। वो अपनी प्रजा पर अत्याचार करने लगा, क्योंकि अब वो राजा नहीं था, बल्कि वो खुद उस काले दिल के शासन में था। पूरा राज्य तहस नहस हो गया। रानी भी बच्चों को साथ लेकर उसे छोड़कर चली गई। प्रजा ने बगावत कर दी। राजा ने अपना सारा बेशकीमती खजाना और वो दिल एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया और उसका नक्शा अपने विश्वास पात्र को दे दिया, इस आस में कि कभी तो उसका वारिस आएगा और उसे खोज निकालेगा। पर ऐसा हुआ नहीं। उसके विश्वास पात्र की हर पीढ़ी ने उस नक्शे की रक्षा की कि कभी न कभी तो उस खजाने का असली वारिस आएगा और उसे ढूंढ निकालेगा। पर लगता है अब वो घड़ी आ गई है। अब मैं चलता हूँ, मेरा काम यहीं तक का था। अपनी अमानत को संभालो। आगे की कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।